बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ और जैसा कि उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे सब लोग, और आप मेरी वीडियोस बराबर देख भी रहे होंगे, सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। तो जो टॉपिक चल रहा है पिक्चर पैटर्न का, उसी का एक पार्ट ये भी है जो मैंने सामने फिगर्स बनाई हुई हैं। बज़ाहिर ये बस क्रॉस लगे हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसमें पूरी पूरी कैलकुलेशन होती है। जिस तरह नंबर सीरीज़ में कैलकुलेशन होती है, उसी तरीके से ये फिगर्स जो हैं वो बनती हैं। तो अब इसमें ये चार प्रॉब्लम्स आपके सामने हैं। पहली प्रॉब्लम नंबर 1 जो है, इसमें इसमें भी चार प्रॉब्लम फिगर, चार आंसर चॉइसेस होती हैं। तो फर्स्ट फिगर में आप देख रहे हैं कि 3 क्रॉस लगे हैं, फिर 1 है, फिर 4 हैं, फिर 2 हैं। तो क्या होगा कि नंबर ऑफ़ क्रॉसेस 3 हैं। हम इनको इस तरह काउंट करेंगे, नंबर ऑफ़ क्रॉसेस कितने हैं इसमें फिगर्स में। तो नंबर ऑफ़ क्रॉसेस 3 हैं, फिर 1 हैं, फिर 4 हैं, फिर 2 हैं। तो कुछ कैलकुलेशन इस तरह बन रही है कि 3 माइनस 2, 1 मल्टीप्लाइड बाय 4, माइनस 2 अगेन, एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 4 पर यू विल गेट 8। तो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो सी होगा। ठीक है। अगर नहीं समझ में आया है तो मैं फिर से कैलकुलेशन आपको करके दिखा दूं कि ये आपके पास 3 हैं, आपने -2 किया, तो ये आ गई नेक्स्ट फिगर। ठीक है, नेक्स्ट फिगर आ गई। इसमें 1 है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 करने पर आपके पास आया 4, और ये आपकी नेक्स्ट फिगर है। ठीक है। और फिर इसमें से आपने 4 बना, 4 में से आपने फिर -2 किया। -2 मल्टीप्लाइड बाय 4 की लॉजिक डेवलप हो चुकी है, तो लिहाजा आप ये 2 है, तो इसको फिर मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे। इसमें एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि नंबर्स जो है ना, चूँकि लिमिटेड फिगर्स हैं, इसलिए नंबर्स चेंज नहीं किए जाते हैं। ठीक है, फिर वो फिगर गलत हो जाती है। जैसे मैंने -2 मल्टीप्लाइड बाय 4 किया, और फिर -2, और देन मल्टीप्लाइड बाय 4 ही करना है। करने को तो आप मल्टीप्लाइड बाय 5 कर दें, 6 कर दें, इधर -2 किया था फिर -3 कर दें, करने को तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन किसी लॉजिक को अपने कंट्रोल में रखने के लिए और फिगर को सही तरीके से स्टूडेंट को समझाने के लिए जो है वो नंबरों को चेंज नहीं किया जाता इस सूरत में, जब ये वाली प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो -2 मल्टीप्लाइड बाय 4 की लॉजिक डेवलप हो गई है 3 फिगर्स में। ये आंसर सही बन रहा है, लिहाजा चौथी फिगर जो होगी वो भी इसी लॉजिक के मुताबिक होगी, और वो आपका आंसर सी है। ठीक है। तो ये जब 2 आएगा तो मल्टीप्लाइड बाय 4 करने पर आपके पास आंसर बनेगा 8। तो ये 8 आपका आंसर है। नेक्स्ट फिगर में देखिए, नंबर 2, 1 है, 1 है, 3 है और 9 है। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 पे ही 1 आ सकता है। ठीक है ना। आप 1 को मल्टीप्लाइड बाय 1 करेंगे तो ही नेक्स्ट फिगर बन सकती है। चलिए कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय 1 किया, मल्टीप्लाइड बाय 3 किया, या +2 किया, +2 कर दिया। देखिए ये 1 है, मल्टीप्लाइड बाय 1 करने पर आपके पास ये फिगर आई। ठीक। और फिर इस 1 को +2 किया, तो ये 3 बना, ये फिगर आई। अब फिर आप क्या कर रहे हैं कि ये जो 3 आया है इसको मल्टीप्लाइड बाय 3 कर रहे हैं। मल्टीप्लाइड बाय 1 +2 मल्टीप्लाइड बाय 3। अच्छा, अब एक चीज़ और भी सुन लीजिए। वो जो मैंने ऊपर बात बताई है, उस सूरत में कि माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वो तो एक लॉजिक डेवलप हो गई। दूसरी लॉजिक इस तरह भी है कि नंबर जो है बाय 1 इंक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ देखिए कि मैंने फर्स्ट में जो है मल्टीप्लाइड बाय 1 किया, उसके बाद फिर +2 किया, फिर मल्टीप्लाइड बाय 3 किया तो 9 आया। अब मैं +4 करूँगा तो आपके पास आंसर 12 आएगा, जो कि ये दिया हुआ है। ठीक है ना, ये आंसर नहीं। 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, 1 आया, +2 किया तो 3 आया, मल्टीप्लाइड बाय 3 किया तो 9 आया, और मल्टीप्लाइड बाय 4 किया तो 9 + 4, ये 9 + 4 13 होता है।
ये 9 आया आपके पास, और 9 + 4 पे 13 बनते हैं। तो ये आपका आंसर है। इसमें हो जाती है ऊंच नीच थोड़ी सी करने में, लिखने लिखाने में। 3 2 5 3 8 2 10 और 3 13। ठीक है। तो ये जो नंबरों की सीक्वेंस है 1 2 3 4, ये गलत नहीं है। मैंने ऊपर बताया कि आप नंबर चेंज नहीं करेंगे, लेकिन उसको समझिए कि वो एक अलग चीज़ आ रही है। और यहाँ जो नंबरों की सीक्वेंस है कि एक बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक बार ऐड कर रहे हैं, फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर ऐड कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाइड बाय 1 + 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 + 4 करने पर आपका आंसर जो है वो 14 आ रहा है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट फिगर जो है वो आपके पास है 2 3 5 और 7। 2 + 1 3 + 2 5। ओहो, +2 के बाद 5 और फिर +2 तो आपका 7 और फिर +2 9 आ जाएगा। ऐसा नहीं है। देखें वहाँ पर फर्स्ट 2 फिगर्स में डिफरेंस 1 का है, उसके बाद 2 का है, फिर 2 का है। तो ऐसे नहीं होगा। ठीक है, कुछ और सोचना पड़ेगा आपको। अच्छा, तो और क्या सोचेंगे? और ये सोचेंगे कि ये प्राइम नंबर्स दिए हुए हैं। पहला प्राइम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 3 में पहला प्राइम नंबर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, और उसके बाद 9 नहीं आता है, सुन लीजिए, 11 आता है। ये वाला आंसर है आपका। ठीक है। अच्छा, तो इस तरह इसका आंसर बी हुआ। और चौथी प्रॉब्लम जो है उसमें क्या है, 3 और 3 6 और 2 8 हैं, फिर उसके बाद फिर 5 हैं क्रॉसेस, फिर 3 हैं, फिर 2 हैं। तो हो ये रहा है कि नंबर ऑफ क्रॉसेस 8 में से अगर हम 3 कम कर दें, 3 माइनस कर दें, तो 5 आ जाएगा। फिर हम 5 में से 2 माइनस करें तो 3 आएगा। फिर 3 में से हम 1 माइनस करें तो 2 आएगा। फिर 1 में से 1, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। यानी सब्ट्रैक्शन हो रही है। और वो इस तरह कि -3 -2 -1, और उसके बाद -0 का मतलब ये होगा कि आपका आंसर यही रहेगा। तो सी आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, मैं फिर और फिगर्स आपके सामने लाता हूँ। अच्छा, तो इसी सिलसिले की जो नेक्स्ट फिगर है उसमें आप देख रहे हैं कि स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन और सर्कल बने हुए हैं। स्क्वायर में सॉरी, स्क्वायर में 4 क्रॉसेस, पेंटागन में 5 क्रॉसेस, एंड हेक्सागन नंबर ऑफ लाइन 6 होती हैं, तो 6 क्रॉसेस हैं। अब पूछा ये गया है कि बताइए सर्कल में कौन सा क्रॉस आएगा, कितने क्रॉसेस आएंगे। तो ऑब्वियसली सर्कल में जो है वो कोई क्रॉस नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ हम जब फिगर बना रहे हैं शुरू की 3 फिगर्स, तो उसमें नंबर ऑफ़ क्रॉसेस जो हैं वो नंबर ऑफ़ लाइंस के हिसाब से बन रहे हैं। सर्कल में कोई लाइन काउंट नहीं की जाती है, इसका सरकमफेरेंस होता है, वो गोल है। तो लिहाजा हमारा जो आंसर है, जो चॉइस है, वो डी है, डी, नन। फिर उसके बाद एक फिगर दी हुई है नंबर 2, उसमें 1 2 3 4 5 5 टू द 10, 10 क्रॉसेस लगे हैं। सेकंड फिगर में 5 हैं, फिर 6 हैं, फिर 3 हैं। बहुत आसान फिगर है। नंबर ऑफ़ क्रॉसेस 10 जो हैं उसको आप डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए तो 5 आ जाएगा। फिर उसमें +1 करेंगे तो नेक्स्ट फिगर आएगी 6, अगेन डिवाइडेड बाय 2, एंड देन +1 पर आपका आंसर ए है। फिर सुन लीजिए, नंबर ऑफ़ क्रॉसेस 10 हैं, उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे सेकंड फिगर में, सेकंड प्रॉब्लम में। नंबर ऑफ़ क्रॉसेस 10 हैं, उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 5 आएगा, सेकंड फिगर आ जाएगी। उस सेकंड फिगर में हम 1 ऐड करेंगे तो थर्ड फिगर आएगी, नंबर ऑफ़ क्रॉसेस 6 हो जाएंगे। अगेन नंबर ऑफ़ क्रॉसेस 6 जो हैं उसको डिवाइडेड बाय 2 करने पर चौथी फिगर आएगी, ये वाली हमारे पास। तो ये 3 है, और इसमें अब हमने 1 ही ऐड करना है, इसलिए कि हमने यहाँ डिवाइडेड बाय 2 +1 किया है। तो वही लॉजिक रिपीट की जाएगी, डिवाइडेड बाय 2 +1, डिवाइडेड बाय 2 +1, वरना फिर आंसर गलत हो जाता है। फिर आगे चलिए, एक फिगर है प्रॉब्लम नंबर 3 के, जिसमें 7 क्रॉसेस हैं, फिर 1 हैं, फिर 8 हैं, फिर 2 हैं। तो 7
सीधी सी बात तो जो समझ में आ रही है वो यही है कि 7 - 6 कर दिया गया है, ठीक है ना। तो 7 - 6 कर देंगे, फर्स्ट फिगर में से 6 क्रॉसेस कम कर दिए तो नेक्स्ट फिगर आ गई, यानी कि 1 क्रॉस। उसको मल्टीप्लाइड बाय 8 किया गया है, 1 को, इस 1 को जो है मल्टीप्लाइड बाय 8 किया गया है तो 8 आया। अगेन हमने क्या किया कि -6 कर दिया, 8 में से -6 किया तो चौथी फिगर आ गई, 2 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाइड बाय 8 करेंगे तो 16 आना चाहिए, लेकिन आंसर चॉइस में कहीं भी 16 नहीं है। तो वो जो फोर्थ आंसर दिया हुआ है कि नन ऑफ दीज, वो हमारी रिक्वायर्ड आंसर है, हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। इसकी लॉजिक फिर सुन लीजिए कि 7 क्रॉसेस हैं, -6 किया तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 8, अगेन -6 मल्टीप्लाइड बाय 8 पर, क्योंकि आंसर में हमारे पास चॉइस में वो फिगर मौजूद नहीं है 16 क्रॉसेस वाली, तो लिहाजा हमारा आंसर नन ऑफ दीज है। फिर आगे बढ़िए, प्रॉब्लम नंबर 4 जो है उसमें फर्स्ट फिगर में 3 क्रॉसेस, उसके बाद 5, फिर 4, फिर 4। तो ये इतने चक्कर देने के बाद कभी कभी मामला बिल्कुल आसान हो जाता है। यानी मैं ये भी दिखाना चाह रहा था इस प्रॉब्लम के ज़रिए कि जंपिंग सीरीज़ भी होती है इसमें, कंटिन्यूस तो हम सारी करते ही रहे अभी तक। अब इसमें ये सिंपल सी जंपिंग सीरीज़ है और 3 के बाद जंप करके 4 आ गया है, और 4 के बाद आंसर चॉइस में चूंकि मौजूद है 5, जो है आंसर चॉइस में 5 क्लासेस मौजूद हैं बी में। तो फिर हमारा किसी ज़रूरत नहीं है कि हम बिला वजह मल्टीप्लाई और डिवाइड करते रहें बैठे घंटा भर तक। सिंपल सा आंसर है कि फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ फिगर दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड फिगर। तो फर्स्ट फिगर में नंबर ऑफ़ क्रॉसेस 3, उसके बाद जंप करके थर्ड फिगर में नंबर ऑफ़ क्रॉसेस 1, इंक्रीजिंग बाय 1 ऑफ कोर्स, और उसके बाद फिर नंबर ऑफ़ क्रॉसेस 5। तो यूँ हमारा जो आंसर है वो बी है। तो ये वाला हमारा रिक्वायर्ड आंसर है बी। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही होंगी ये सारी चीज़ें, और ये आपके काम भी आएंगी इंशाल्लाह। तो इसको पढ़ते रहिए, समझते रहिए, और अपने कमेंट्स भी भेजते रहिए, जिसका मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है कि आप कमेंट्स करें तो मेरी भी इस्लाह हो और मैं भी उसको आगे बढ़ाऊं, फिर उसमें दुरुस्तगी करूं अगर किसी किस्म की कोई मैं गलत कर रहा हूं, या कुछ ऐसी चीज़ जो आप चाहते हैं कि हो और मैं नहीं कर रहा हूं, तो वो भी हो जाएगी शामिल इसमें। तो आपके कमेंट्स से मुझे ये फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।